नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। उत्तराखंड में नए जिलाध्यक्षों की घोषणा। बीजेपी ने जारी की 17 नामों की सूची। रानीखेत और रुड़की अभी बाकी। सीएम धामी ने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को दी बधाई। चारधाम यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग। सीएम ने कहा, यात्रा से पहले सभी तैयारियां पूरी करें, अधिकारी ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट दें। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज। वहीं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी अटकलें तेज। बीजेपी विधायक खजान दास को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। पौड़ी और रामनगर में खाद्य विभाग की कार्रवाई। शहर की कई दुकानों से लिए सैंपल। बाजार में मचा हड़कंप। त्योहारों को देखते हुए की गई कार्रवाई। और हरिद्वार के ज्वालापुर में पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट। घर के उड़े 3 टप्पर। एक युवक गंभीर घायल। अस्पताल में उपचार जारी। उत्तराखंड में आज बीजेपी जिलाध्यक्षों की सूची जारी की गई। प्रताप बिष्ट को फिर से नैनीताल का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उत्तरकाशी में नागेंद्र चौहान को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चमोली में गजपाल बर्तवाल को नियुक्त किया गया है। रुद्रप्रयाग में भारत भूषण भट्ट को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। टिहरी में उदय रावत को, देहरादून ग्रामीण में मीता सिंह को, देहरादून महानगर में सिद्धार्थ अग्रवाल को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। ऋषिकेश में राजेंद्र सिंह तड़ियाल को, हरिद्वार में आशुतोष शर्मा को, पौड़ी में कमल किशोर रावत को, कोटद्वार में राज गौरव नौटियाल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इधर पिथौरागढ़ में गिरीश जोशी को, बागेश्वर में प्रभा गड़िया को, इनके अलावा अल्मोड़ा में महेश नयाल, चंपावत में गोविंद सामंत, काशीपुर में मनोज पाल, ऊधम सिंह नगर में कमल जिंदल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को बधाई दी और ये कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपनी कर्तव्यनिष्ठता और परिश्रम के साथ समर्पण से संगठन को और ज्यादा सशक्त और प्रभावशाली बनाएंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता और मेहनत भाजपा की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तराखंड में इस साल 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा से जुड़े संबंधित सभी विभागों के साथ तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक करते हुए तैयारियों का जायजा लिया। यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो प्रसारित करने वालों पर भी नकेल कसने की तैयारी है। इसके संबंध में अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। चारधाम यात्रा बहुत बड़ा, जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उसके अतिरिक्त पूरे देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा है। बहुत बड़ा ये धर्म का काम होता है और पिछले सालों में देखने में आया है कि बहुत पुराने वीडियो और जो वीडियो यहाँ के धामों से संबंधित, यहाँ के हमारे देव स्थानों से संबंधित नहीं होते हैं, उनको भी डाल दिया जाता है। जैसा कि पहले भी कुछ इस प्रकार के वीडियो आए जिसका सच्चाई से या यहाँ से कोई लेना देना नहीं होता है। तो हमने कहा है कि हमारे जो जिस विभाग से संबंधित वीडियो डाला जाएगा उस विभाग के लोग तत्काल उनसे बात भी करेंगे और अगर कोई बात ऐसी है तो उस पर जो है विभाग की तरफ से सारा मंतव्य आ जाएगा और उनको भी सूचित कर दिया जाएगा कि इस प्रकार की चीज़ें न करें। सभी को बड़ा संकल्पित किया है और सभी के अंदर बड़ी शक्ति प्रदान की है, ऊर्जा प्रदान की है ताकि हम चार धाम यात्रा सुचारू रूप से चलाएं। बड़े अच्छे सुझाव लोगों के आए, सभी अधिकारियों के आए
और निश्चित रूप में ये आने वाली चार धाम यात्रा जो है बड़ी सुचारू रूप से चलेगी और बड़ी सरलता से चलेगी और इसके अंदर सारी व्यवस्थाओं को हमने देखा है। इसमें लोकल जो हमारे टैक्सी वाले हैं, मिनी बस ऑपरेटर्स हैं, उनका भी सहयोग हमें चाहिए, तीर्थयात्रियों का सहयोग चाहिए, होम स्टे का सहयोग चाहिए, होटलियर्स का सहयोग चाहिए और सभी का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप में हमारी चार धाम यात्रा सफल होगी। धन्यवाद। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक की। इसको लेकर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि पिछली चारधाम यात्रा भी सफल रही है और इस बार भी यात्रा बहुत अच्छी होने वाली है। हमारी पिछली चारों धाम यात्रा रही वो बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण हुई है। कुछ जो थोड़ी बहुत कमी आई थी उन सब चीजों को भी देखते हुए और आगामी जो चारों धाम यात्रा हमारी होने वाली है उसको भी लेकर आज सचिवालय में बैठक भी हुई है, जिस बैठक में भीड़ नियंत्रण को लेकर और पंजीकरण व्यवस्था को लेकर, यातायात के नियमों को लेकर और अन्य सभी व्यवस्थाओं को लेकर एक बैठक करी गई है, जो कि हमारी आगामी चारों धाम यात्रा किस प्रकार से और सफलतापूर्वक रहे उसको लेकर लगातार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अपनी नजर बनाए हुए हैं और हमारे यहाँ पूरा उत्तराखंड तीर्थ पर्यटन पर ही डिपेंड होता रहता है और चारों धाम हमारे यहाँ वास करते देवभूमि उत्तराखंड को कही जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए चार धाम यात्रा जो शुरू होने वाली है उसकी व्यवस्थाओं को लेकर लगातार हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी गंभीर हैं और उसको लेकर लगातार बैठक का दौर जारी है। देहरादून के विश्व संवाद केंद्र के तत्वावधान में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों, साहित्यकारों, पत्रकारों और समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत रंगों और फूलों की होली से हुई। इससे पूरे वातावरण में उत्साह और उमंग की लहर दौड़ गई। अतिथियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई, जिसमें होली से संबंधित गीत, संगीत, कविताएं और नृत्य ने समा बांध दिया। वक्ताओं ने होली के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला और समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया। आगामी होली पर्व को लेकर रामनगर में प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से छापा मारकर कार्रवाई की गई। प्रशासन की कार्रवाई की भनक लगने के बाद कुछ मिलावटी अपनी अपनी दुकानें बंद करके मौके से गायब हो गए। वहीं प्रशासन द्वारा साफ सफाई न मिलने पर 2 मिठाई विक्रेताओं को नोटिस देने के साथ ही 3 मिठाई विक्रेताओं के मिठाई के नमूने लेने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही टीम ने एक मिठाई विक्रेता को गोदाम में मिठाई बनाने के दौरान घरेलू गैस का सिलेंडर का इस्तेमाल करते हुए रंगे हाथ पकड़ा और कार्रवाई की। अभियान में तहसीलदार कुलदीप पांडे और रामनगर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान के अलावा पुलिस और नगर पालिका की टीम मौजूद रही। निर्देश दिए गए हैं कि होली से पूर्व एक बार समस्त दुकानों में ये संभावनाएं बने रहती हैं कि कोई फर्जी मावा या अडल्टेटेड मावा या कोई ऐसी चीज़ें ना रहें। उसके दृष्टिगत एक व्यापक आज हमने एक पूरे शहर में आज एक अभियान लगाया और सब जगह सैंपल हम कलेक्ट कर रहे हैं और उनके सैंपल भेजे जाएंगे। यदि वो एडल्टेटेड पाए गए या किसी प्रकार का उसमें कोई केमिकल्स या किसी चीज़ का उपयोग किया गया तो उसके बाद संबंधित व्यापारी पर कार्रवाई की जाएगी। रामनगर के कोतवाली परिसर में आगामी होली पर्व को लेकर आज प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा होली कमेटी के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई। इसमें एसडीएम राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे, सीओ सुमित पांडे, यातायात निरीक्षक वेद प्रकाश भट्ट, कोतवाल अरुण कुमार सैनी के अलावा कई विभागों के अधिकारी मौजूद रखे। आपको बता दें कि रामनगर में इस वर्ष होली पर 13 और 14 मार्च को पर्व मनाया जाएगा। 13 मार्च की रात 11 बजे होली का दहन और 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि होली पर्व को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि 14 मार्च को जुमे की नमाज को लेकर भी विशेष तौर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। वहीं सीओ सुमित पांडे ने कहा कि होली पर हुड़दंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही यातायात नियमों का उल्लंघन किसी को करने दिया जाएगा।
होलिका दहन, होली एवं जुम्मे की नमाज के दृष्टिगत शांति कानून व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में आज थाने में बैठक की गई थी सभी लोगों से। और उस बैठक के अंतर्गत सबसे पहला तो होलिका दहन के अंतर्गत ऐसे स्थान चिन्हित हों जहाँ पे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, और बिजली की तारें सुरक्षित रहें, आसपास में भीड़ नियंत्रित करने की पर्याप्त व्यवस्था हो। इस संबंध में नगर पालिका बिजली विभाग को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा जो समितियाँ आयोजन करती हैं उनको भी निश्चित किया गया कि सब पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर आदि रखें ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कि समस्या पैदा हो। इसी प्रकार से आपका 14 तारीख में होली मनाई जानी है। कुछ पर्वतीय समाज द्वारा 15 तारीख में भी होली मनाई जा रही है। उन दोनों दिन होली के दृष्टिगत पानी की व्यवस्था पूरे शहर में सही बनी रहे, इस संबंध में हमने जल संस्थान को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो भी आपका होली मनाने का समय है उस समय पानी का अनावश्यक रूप से दुरुपयोग भी ना हो, उसको रोकने के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। 14 तारीख में आपका जुम्मे की नमाज भी है, जिसमें भी काफ़ी सारे लोग आपके मस्जिद में भी जाते हैं, तो उसके समय के संबंध में वार्ता की गई और आपका उसका समय जो रखा गया और 2:30 बजे का समय रखा गया है ताकि किसी प्रकार की आपस में कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कि एक दूसरे की जो भी धार्मिक भावना है उसको आहत पहुँचे। कोतवाली रामनगर क्षेत्र में भी आज एक मीटिंग आयोजित की गई जिसके अंदर सभी डिपार्टमेंट्स के भी मौजूद थे, पुलिस विभाग मौजूद था और शहर के जो सम्मानित व्यक्ति हैं ये भी मौजूद थे। इसमें ये डिसाइड किया गया कि कैसे कैसे टाइमिंग्स हम होली के उसमें रखेंगे, पानी की समस्या से कैसे उस दिन टाइमिंग्स को रखा जाएगा वो भी किया गया। बिजली उस दिन इलेक्ट्रिसिटी से की तारों को कैसे ऊपर किया जाए ये डिसाइड किया गया। फायर टेंडर्स के बारे में डिसाइड किया गया कि कौन कौन सी जगह जहाँ पे आग लग सकती है वहाँ फायर टेंडर्स का कैसे किया जाएगा। और साथ ही शराब पी के या फिर नशा करके जो हुड़दंगी शरारती तत्व जो शहर में हुड़दंग करेंगे उनके इससे कैसे निपटारा किया जाएगा वो भी डिसाइड किया गया। रुद्रपुर के पंतनगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें, मृतका की शादी 7 साल पहले हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये श्रीमती अनीता मौर्य है। इसकी एज लगभग 25 साल की है। इनके घर पे इन्हीं के सगे रिश्तेदारों का मकान बन रहा था। जो बात संज्ञान में आई है कि थोड़ा सा पानी की छींटे और वो पड़ गए थे। उस समय घर पे कोई नहीं था, इन्होंने सुसाइड कर ली थी और हॉस्पिटल भी ये खुद ही लेके आए जहां डॉक्टर ने उसको डेथ घोषित कर दी है। प्रथम दृष्टया इसमें मजिस्ट्रेट से जो है पंचायतनामा भरवाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कालसी के हरिपुर स्थित यमुना पुल के नीचे यमुना नदी के किनारे पर नाले में एक नवजात का शव पड़ा मिला। सूचना प्राप्त होने पर थाना कालसी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और नवजात को कब्जे में लिया। इसका वजन 700 ग्राम था। इसके शरीर पर प्लेजेंटा लगा हुआ था। इसे मौके से कब्जे में लेकर तुरंत CHC विकास नगर ले जाया गया। चिकित्सक ने नवजात को पहले से ही मृत होना बताया। ये कि लहा के बच्चे छोटे छोटे शिशु बच्चे छोड़ दिए जा रहे हैं, इस तरह से फेंक दिए जा रहे हैं। हमें बहुत दुख का विषय, इसे पूरा क्षेत्र को दुख का विषय है। हमें तो होगा ही दुख का विषय क्योंकि हमारा घर यहाँ पे हरिपुर में है। हमारे गांव में बड़ा इस समय शौक का माहौल है कि इस तरह से जो छोटे छोटे बच्चे देखे जा रहे हैं यहाँ फेंके हुए, हमें बहुत दुख है इस विषय में। मैं प्रशासन से निवेदन भी करना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ प्रशासन से भी, अपने नेताओं से भी। अगर इसमें अंकुश नहीं लगा तो हमें बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ग्राम परेली हरिपुर द्वारा एक सूचना दी गई कि यमुना नदी के पुल के नीचे एक नवजात शिशु का शव पड़ा है। तो इस पर हमारे पुलिस द्वारा उसे कब्जे में लेकर उसको अस्पताल ले जाकर उसका पोस्टमार्टम आदि कराएंगे और इस संबंध में थाना कालसी पर धारा 92 BNS के अंतर्गत अभी पंजीकृत किया जा चुका है। इससे पूर्व भी 27 फरवरी को
एक अन्य नवजात शिशु का शव मिला था, उसमें भी हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था। हमारे द्वारा इस सभी पहलुओं पर विवेचना की जा रही है कि उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों कैबिनेट विस्तार और भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बाद ये अटकलें और तेज हो गई हैं। हालांकि सीएम ने साफ कहा है कि ये उनका सामान्य दौरा था जो पहले से तय था, लेकिन चर्चाओं का बाजार अभी भी गर्म है। अगर बात करें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्रियों की, तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजपुर से भाजपा विधायक खजान दास को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मैं संगठन का एक कार्यकर्ता हूँ। जिस तरह का आदेश करेंगे उसका निर्वहन करूँगा और पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, मैं इसी में खुश हूँ। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि वो कैबिनेट मंत्री बनने की चर्चा से बाहर हैं। उनका 39 साल का करियर है, जिसमें पार्टी ने उन्हें 6 बार चुनाव लड़ाया, जिससे वो संतुष्ट हैं। उन चर्चाओं से बाहर हूं और मैं ये मानता हूं कि पिछले 39 साल के मेरे पार्टी के जो मेरा करियर है, जो मैं एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूं, इस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मैं 6 चुनाव पार्टी ने मुझे लड़ाए, 6 के 6 चुनाव मैंने जीते हैं। बड़ा मान सम्मान पार्टी ने मुझे दिया है। मैं अपनी भूमिका से और पार्टी ने जो कुछ मेरे लिए किया है उससे संतुष्ट हूं, इसलिए मैं इन चर्चाओं का विषय नहीं। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में जन सुनवाई की। जिलाधिकारी बंसल ने बताया कि अधिकतर शिकायतें भरण पोषण, फैमिली, सिविल कोड, सोशल सर्विस, शिक्षा, समाज कल्याण जैसी समस्याएं सामने आई हैं। नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट में भी कुछ समस्याएं सामने आई हैं। जिन बालिकाओं के फादर नहीं हैं या आर्थिक स्थिति के कारण जिन बालिकाओं की पढ़ाई छूट गई है, ऐसी समस्याओं का निवारण जल्द किया जाएगा। आज के दिवस में असॉर्टेड नेचर ऑफ कंप्लेंट्स प्रकाश में आई हैं। कुछ भरण पोषण से संबंधित हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी रहती हैं जिसमें 2000 ऑफ सिविल कोर्ट नेचर, लेकिन उसमें भी कोशिश करते हैं कि उनका समाधान एडमिनिस्ट्रेटिवली निकल सके। और कुछ हमारे सोशल सर्विसेज एक्सेस को लेकर होती हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर अधिकारी उपस्थित रहते हैं तो उनका निदान तो ऑन द स्पॉट हो जाता है। और कुछ हमारी डिमार्केशन और एनक्रोचमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, तो ये कोशिश की जाती है कि जिनका समाधान मौके पर इंस्पेक्शन टीम भेज के किया जा सके त्वरित रूप से, उनका अब कर लिया जाए। और जिनको कोर्ट के इंटरवेंशन की आवश्यकता है, जो हमारे एसडीएम लेते हैं उत्तराखंड में जहां मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा की गई टिप्पणी पर लोगों का रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सड़कों पर आंदोलन कर रहे लोगों को सड़क छाप वाले बयान पर विपक्ष भी हमलावर है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि आदमी अपने भाग्य से कहीं भी पहुंच जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों को सड़क छाप कहे। करण माहरा ने जोशीमठ की बर्बादी का जिम्मेदार महेंद्र भट्ट को ठहराया। अपने भाग्य से किसी भी पद पर पहुंच जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों को सड़क छाप गए। जो गैरसैंण में लोग आए वो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनके अंदर संवेदनाएं हैं वो हैं, और वो लोग इसलिए आए थे कि जो पहाड़ का या उत्तराखंड के माहौल को ख़राब करने की कुछ नेता लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने लामबंदी करके आवाज़ उठाने का काम किया। महेंद्र भट्ट जी कैसे हैं क्या है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन वो एक ऐसे विधायक और ऐसे नेता रहे हैं जिनको अपने ही विधानसभा का होश नहीं रहा। जोशीमठ की बर्बादी के लिए मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार उनको मानता हूं। और इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।